नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का क्लास है हमारा मानस रोग में। तो मानस रोग को जानने के लिए सबसे पहले हमें मन के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, तो मन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका क्षेत्र कहाँ है और इसका स्थान कहाँ है। जब हम ये जानेंगे तो उसके बाद शुरू हो जाएंगे बाकियों के बारे में जानना। तो सबसे पहले मन के बारे में जानते हैं। मन ज्ञानेंद्रिय और आत्मा को आपस में जोड़ने की एक कड़ी है। समझ में आया? मन जो है ज्ञानेंद्रिय और आत्मा को आपस में जोड़ने की एक कड़ी होती है, जिसकी सहायता से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। जिसकी सहायता से हमें ज्ञान मिलता है। ठीक, मन को दोनों तरह की इंद्रिय माना जाता है, तो इसलिए इसे उभयेंद्रिय भी कहते हैं। ठीक, तो सवाल ये आ सकता है, मन के पर्यायवाची में अगर सवाल आया तो आंसर आएगा उभयेंद्रिय। तो आप लोगों का जो MCQ का क्वेश्चन है, यानी जो फर्स्ट वाला एग्जाम होना है, वहाँ पर मन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आप ये चीज़ आराम से जान सकते हैं। अगर एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मन का पर्यायवाची उभयेंद्रिय भी हो सकता है, वो भी मे भी पॉसिबल आ जाए, तो इसलिए इसको उभयेंद्रिय भी कहते हैं। मन शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। मन शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, जैसे मानस, ये सारे उसके पर्यायवाची हैं। मानस, चित्त, मनोभावना तथा मत। ठीक, तो ये पर्यायवाची को ध्यान देख लीजिएगा। अगर पर्यायवाची शब्दों में ये चीज आती है तो जो मैंने बताया है इसमें से कोई ना कोई आंसर होगा आपके बहुविकल्पी में, जिसको आप इसको कर सकते हैं। ठीक, मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं, मन जो है मस्तिष्क के उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, जो रिकॉल करते हैं हम, ठीक, तमाम घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं, उन घटनाओं को रिकॉल करना यानी चिंतन करना, उस पर ध्यान देना। जाहिर सी बात है, जब वो याद होगी तभी तो चिंतन करेंगे। जब कोई चीज़ आपको याद ही नहीं है तो उसका चिंतन कैसे करेंगे? तो चिंतन करना, निर्णय लेना, कोई भी चीज़ का निर्णय। गाड़ी चला रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है बाएं जाना है कि दाएं जाना है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है कि ब्रेक मारना है। तो वो जो आप निर्णय लेते हैं, या जीवन के कई क्षेत्रों में आप अच्छा बुरा जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी निर्णय हो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपको लाइफ को खराब करने वाला भी हो सकता है, आपको लाइफ को अच्छा करने वाला भी हो सकता है। निर्णय होता है। तो जो भी निर्णय आप लेते हैं, बुद्धि जो है, जो आपके भाव है, किसी ने आपको डांट दिया तो अचानक आपके चेहरे का भाव बदल गया, किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो चेहरे का भाव बहुत पुलकित हो गया, हंसने लगे। तो ये सारी चीजें आपकी जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है। आप किसी चीज को हम पढ़ा रहे हैं तो आप कितने कंसंट्रेशन, पता चला हम तो यहाँ मन पढ़ा रहे हैं, आप अपनी बुद्धि से कहीं और हैं। तो कंसंट्रेशन भी मन का एक भाग है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, ये आप जानते होंगे। तो मन को कंसंट्रेट करना, ठीक, तो एकाग्रता, व्यवहार, जो आप एक दूसरे के प्रति व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार भी इसमें काउंट होता है। अंतर्दृष्टि होता है ना कि कल क्या होने वाला है, एक अनुमान लगाते हो आप। तो ये अंतर्दृष्टि का मतलब ये नहीं कि भविष्य जानना, लेकिन ये है कि आप भविष्य का कुछ अनुमान लगाते हैं वर्तमान की चीजों को देखते हुए, तो वो भी मन के अंतर्गत ही आता है। इन सारी चीजों को सक्षम बनाती है। इन सारी चीजों को जो सक्षम बनाता है वो मन कहलाता है। तो मन के बारे में समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मन को एक आभासीय इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि मन तो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। मन को एक आभासीय इकाई भी कहा जा सकता है, जो हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क में, नर्वस जो नेटवर्क है हमारे शरीर का, रासायनिक और हार्मोनल प्रणालियों के कामकाज को दर्शाता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि तमाम
केमिकल और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तमाम हार्मोनल्स रिलीज होते हैं, तमाम चीज़ें होती है, तो वो सब कहीं ना कहीं से मस्तिष्क में मन पर उसका नियंत्रण रहता है। ठीक, यह एक अमूर्त, इसकी कोई मूर्त नहीं है, जैसा पहले भी बताया कि ये दिखाई नहीं देता कहीं, तो ये एक अमूर्त जो है संप्रत्य है जो दिखाई नहीं देता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा, हवा को आप देख सकते हो, हवा को आप देख नहीं सकते, लेकिन पंखा चलाओगे तो हवा महसूस होगी। वैसे ही मन के बारे में मन बहुत बड़ा चैप्टर है। आप लोग का जो कोर्स है, इस कोर्स में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मन को जानना, मन पे पीएचडी हो रही है, आप खुद सोच लीजिए कितना बड़ा चैप्टर है ये। लेकिन उसका कुछ भाग आपको बताया जाए ताकि आगे की चीज़ें, जब मानस दोष आएगा तो आपको समझने के लिए बार बार मन की बात होगी तो आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए एक बेसलाइन आपको बता रहे हैं। यह एक अमूर्त है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसे तो ना हम देख सकते हैं, ना ही इसका स्पर्श कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मस्तिष्क जो है कि विभिन्न अंगों का प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, हमारे मस्तिष्क द्वारा जो विभिन्न अंगों की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसे भी आप मन कह सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा और डीपली जाए तो ये कह सकते हैं मन का तात्पर्य जो है व्यक्तित्व के उन कारकों से होता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा को थोड़ा अगर समझना होगा तो जीवन में हर व्यक्ति के कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आया है जब वो डिसीजन करता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये करो या मत करो, यस और नो, तो दैट इज अंतरात्मा। तो आप महसूस कर सकते हो उसको, जो हमारे व्यक्तित्व में संगठन पैदा करता है, जो हमारी पूरा ओवरऑल जो व्यक्तित्व है इसमें एक संगठन पैदा करके हमारे व्यवहारों को वातावरण के साथ समायोजित करता है। ठीक, जो हमारा बिहेवियर है, हमें किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है, किसको इज्जत देना है, किसको इज्जत नहीं देना है, तो वो जो एक समन्वय है वो इसी से मन के द्वारा ही उसको मूर्त रूप दिया जाता है। अभी तक हम मन के बारे में जान रहे थे, क्योंकि मानस दोषों को जानने के लिए मन का जानना बहुत जरूरी है। आगे मिलते हैं मानस दोष को लेके। मन का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल वे है वो यहीं तक है। नमस्कार, आयुष मंत्र की टीम को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।